पाकिस्तान के आतंकवाद को संरक्षण देने की नीति अब किसी से छिपी नहीं है। दशकों से ये देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला बताता रहा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आज भी पाकिस्तान ने हजारों आतंकी संगठन खुलेआम सक्रिय कर रखे हैं। इसमें से कई तो सरकार और सेना की नसीहत के तहत काम करते हैं। इस्लामाबाद लगातार आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के दावे करता रहता है, लेकिन जमीन पर उसका रवैया दोहरा ही दिखाई देता है। इस पृष्ठभूमि में वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF ने पाकिस्तान को दोबारा सख्त चेतावनी दी है। FATF की अध्यक्ष एलिसा डी आंद्रा माद्राजो ने हाल ही में फ्रांस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान ये ना सोचे कि ग्रे लिस्ट से बाहर आने का मतलब ये है कि वो अब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले या उन्हें वित्तीय मदद देने वाले संगठनों के प्रति नरम रवैया अपना सकता है। उन्होंने ये भी साफ किया कि पाकिस्तान सहित सभी देशों की जिम्मेदारी है कि वो धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए। FATF अध्यक्ष ने कहा कि किसी देश का ग्रे लिस्ट से बाहर आना ये संकेत नहीं देता कि वो बुलेट प्रूफ है। अगर कोई देश अपराधियों और आतंकवादी संगठनों के लिए पनाहगाह बना रहता है तो उस पर निगरानी जारी रहेगी। FATF का ये बयान ऐसे समय में आया है जब लगातार ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन, विशेष रूप से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, डिजिटल माध्यमों से आतंकवादी गतिविधियों के लिए पूंजी जुटा रहे हैं। इन संगठनों ने कथित रूप से डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर वित्तीय स्रोतों को छिपाने की कोशिश की है। ये न केवल पाकिस्तान की लचर निगरानी को दिखाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी नीतियां केवल दिखावे के लिए हैं। पाकिस्तान को पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में जून 2018 में शामिल किया गया था। इसके पीछे मुख्य कारण था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को वित्तीय सहायता देने और आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा था। लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलने के बाद अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को इस सूची से हटा दिया गया। हालांकि FATF ने साफ किया था कि उसे देश द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों की लगातार निगरानी की जाएगी। पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, लेकिन एशिया प्रांत समूह यानी कि APG उसकी समीक्षा कर रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि देश अपने वादों पर खरा उतर रहा है। FATF की अध्यक्ष का नवीनतम बयान यही संकेत देता है कि पाकिस्तान पर अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई देश और क्षेत्र ऐसे हैं जहां धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने की क्षमता कमजोर है। ऐसे देशों को लगातार निगरानी सूची में रखा गया है ताकि वो अब भी आतंकवाद से संबंधित किसी भी लेन देन या फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार बने। पाकिस्तान के मामले में ये चिंता अब भी बनी हुई है क्योंकि यहाँ आतंकवादी संगठनों का नेटवर्क व्यापक रूप से फैला हुआ है और स्थानीय तंत्र की मौन सहमति से सक्रिय रहता है। भारत ने भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। भारत के राष्ट्रीय जोखिम आकलन 2022 यानी कि नेशनल रिस्क असेसमेंट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले आतंकवादी वित्तपोषण स्रोत के रूप में चिन्हित किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकी नेटवर्क केवल भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक इन संगठनों की गतिविधियां पाकिस्तान की सरजमी से ही संचालित होती हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से गहरे संकट में है। यहाँ की सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से वित्तीय सहायता मांगती रही है। इस स्थिति में FATF के निर्देशों का पालन करना उसके लिए न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी जरूरी है, क्योंकि ग्रे लिस्ट में शामिल होने से किसी देश की विदेशी निवेशक साख पर भारी असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जब पाकिस्तान पहली बार FATF की निगरानी सूची में डाला गया था तो विदेशी निवेशकों का भरोसा बुरी तरह से हिल गया था। रुपया लगातार गिरने लगा और विदेशी सहायता प्राप्त करना बेहद कठिन हो गया था। हालांकि पाकिस्तान सरकार ये दावा करती है कि उसने कई आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है और उनके बैंक खातों को जब्त किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार ऐसे कदम केवल कागजों पर ही सीमित हैं। आतंकियों के पुराने संगठनों को भले ही बैन कर दिया गया हो, वो अक्सर नए नामों से दोबारा सामने आ जाते हैं। उदाहरण के लिए लश्कर ए तैयबा पर जब प्रतिबंध लगा तो उसने जमात उद दावा के रूप में खुद को पेश किया और बाद में फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन बनकर सामने आया। FATF की चेतावनी उस पृष्ठभूमि से आई है जहां पाकिस्तान का व्यवहार बार बार संदेह के घेरे में रहा है।
हाल ही में कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन सीमा पार गतिविधियों के लिए ड्रग तस्करी, सोने की तस्करी और हवाला नेटवर्क के जरिए धन जुटा रहे हैं। इन वित्तीय चैनलों का उपयोग आतंकवाद के लिए किया जा रहा है और पाकिस्तान की एजेंसियां इन पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से फेल रही हैं। फ्रांस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलिसा डी आंदा माद्राजो ने ये कहा कि एफएटीएफ निरंतर ये सुनिश्चित करने में लगा है कि कोई भी देश धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्त पोषण के लिए सुरक्षित पनागाह ना बने। उन्होंने जोर दिया कि सभी देशों को अपने वित्तीय और कानूनी ढांचों को मजबूत रखना होगा ताकि अपराधी और आतंकवादी इनका दुरुपयोग ना कर सकें। पाकिस्तान के लिए ये टिप्पणी एक अप्रत्यक्ष संदेश था कि यदि उसने ठोस कदम नहीं उठाए तो उसे दोबारा निगरानी सूची में शामिल किया जा सकता है। यहाँ ये उल्लेखनीय भी है कि एफएटीएफ द्वारा पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में मुख्य कारण यही है कि वो आतंकवादियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई लंबे समय से आतंकी संगठनों के साथ संबंधों के आरोपों से घिरी रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान इन संगठनों को रणनीतिक संपत्ति यानी कि स्ट्रैटेजिक एसेट्स के रूप में इस्तेमाल करता रहा है, खासकर भारत के खिलाफ अपनी विदेश नीति के हिस्से के रूप में। भारत ने एफएटीएफ के सभी सदस्य देशों से यह आह्वान किया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाएं ताकि वो एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार करना सीख सके। भारत का मानना है कि जब तक पाकिस्तान पर दबाव नहीं रहेगा वो आतंकवाद के खिलाफ सच्चे कदम नहीं उठाएगा। कुल मिलाकर एफएटीएफ की हालिया चेतावनी पाकिस्तान के लिए एक और अलार्म बेल की तरह है। ये संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब उसकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता है। अगर पाकिस्तान ने ईमानदारी से आतंकवाद और अपराध पर अंकुश लगाने के उपाय नहीं किए तो आने वाले समय में उसे न केवल वैश्विक मंच पर अकेलापन झेलना पड़ेगा बल्कि उसके आर्थिक हालात और भी खराब हो सकते हैं। Grasp the entirety of your question. So on Pakistan, as you may recall, Pakistan was removed from our grey list in October of 2022. And as any country that is removed from the list, we continue a process of follow-up. And in this case, because Pakistan is not a member of the FATF, but a member of the Asia Pacific Group, APG, that follow-up is being carried by APG. What I can tell you is that any country that is in the grey list, but that exits the grey list, is not bulletproof for actions of criminals, either money launderers or terrorists. So we do invite all jurisdictions, including those that have been delisted, to continue their good work to prevent and deter crimes. Now, as it relates to terrorist attacks in any place, in any jurisdiction, the FATF remains committed to continue strengthening our standards and their implementation through our assessments and our process to make sure we can benefit the people by having less terrorist financing. एफएटीएफ की सख्ती का मकसद केवल पाकिस्तान को चेताना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि आतंक और हिंसा को किसी भी देश की नीति बनने से सख्ती से रोका जा सके।